हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एजोस्पर्मिया के बारे में। एजोस्पर्मिया यानी तो जीरो स्पर्म काउंट, मतलब मेल के सीमेन के अंदर जब स्पर्म काउंट बहुत ही ज़्यादा कम यानी तो जीरो हो जाते हैं तब इसको एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एजोस्पर्मिया का कॉज क्या क्या होते हैं, इसका सिम्टम क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल में जो नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एजोस्पर्मिया क्या है। जब मेल की सीमेन में जीरो स्पर्म काउंट हो जाते हैं, इस वजह से फर्टिलिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं और मेल इनफर्टिलिटी हो जाते हैं। तो मेल इनफर्टिलिटी से वो भुगतना पड़ता है, इसको हम लोग एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि एजोस्पर्मिया का कॉज क्या क्या होते हैं। एजोस्पर्मिया का जो कॉज होते हैं वो तीन प्रकार होते हैं। पहला जो होते हैं वो है प्री टेस्टिकुलर, दूसरा होते हैं टेस्टिकुलर और तीसरा होता है पोस्ट टेस्टिकुलर। प्री टेस्टिकुलर क्या क्या होता है, मतलब हार्मोनल कोई प्रॉब्लम की वजह से, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है उसका कोई गलती की वजह से जो एजोस्पर्मिया होते हैं वो प्री टेस्टिकुलर में पड़ सकते हैं। मतलब टेस्टिस का पहले जो भी प्रॉब्लम हुआ वो है प्री टेस्टिकुलर। दूसरा जो चीज़ है वो है टेस्टिकुलर, मतलब टेस्टिस का अंदर जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि टेस्टिस में कोई इन्फेक्शन हुआ है और टेस्टिस में कोई लाम्प हुआ है या तो गांठ हुआ है, ऐसे कि मतलब वेरिकोसील है आपका, या तो लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेने से आपका हो सकता है, या तो कोई भी केमोथेरेपी, मतलब केमोथेरेपी लेने से भी आपका एक टेस्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो तीसरा जो चीज़ है वो है पोस्ट टेस्टिकुलर, मतलब पोस्ट टेस्टिकुलर क्या है, जो टेस्टिस के बाद हो सकते हैं, मतलब वैसेक्टोमी। आपका कोई सर्जिकल, मतलब आप वास डिफरेंस का कोई ब्लॉकेज हो गया हो या तो आपने वैसेक्टोमी किया हो तो सर्जिकल कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ है वास डिफरेंस में, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये पोस्ट टेस्टिकुलर प्रॉब्लम होते हैं और इसके वजह से भी आपका एजोस्पर्मिया होते हैं। तो एजोस्पर्मिया सिर्फ मेल पॉपुलेशन के अंदर 1% लोगों को ही होता है। तो इसका आप देखते हैं इसका सिम्टम के बारे में। इसका कोई नो स्पेसिफिक सिम्टम, मतलब इसका ऐसे कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं जैसे कि आपका सेक्सुअल डिज़ायर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं और लाम्प एंड गांठ देखने को लिए मिलते हैं टेस्टिस के अंदर। और मतलब आप लोग बहुत सारे कुछ देख सकते हैं, ये तो एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन ये सब चीज़ आप देख के समझ सकते हैं। तो दूसरा जो चीज़ है वो है डायग्नोसिस, मतलब आप कैसे डायग्नोसिस किया जाए। हम लोग जो करते हैं वो है सीमेन एग्जामिनेशन की वजह से, मतलब हम लोग सीमेन एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे हम लोग देखते हैं कि कितना ज़्यादा सीमेन के अंदर स्पर्म है। तो ये नील होते हैं, तो नील जब हो जाए तो इसका हम लोग एजोस्पर्मिया बोलते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं इसका ट्रीटमेंट के बारे में। हम लोग आज बताएंगे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो एजोस्पर्मिया ठीक करने के लिए मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे कोई मतलब 10 से 15% लोगों ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके ठीक ठाक से एजोस्पर्मिया से बचा है। ऐसे तो एजोस्पर्मिया ठीक ठाक नहीं होता है, लेकिन आप लोग कुछ नेचुरल तरीके से भी आप एजोस्पर्मिया को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत सारे एक्सरसाइज कर लिया है और उसके साथ साथ प्रोटीन एनरिच फूड खाया है, उसके साथ साथ सान बाथ लेने से भी हो सकते हैं। और कुछ टेस्टिस, मतलब टेस्टिस के अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने से, या तो आप अच्छे तरीके से नींद लेने से भी आपका ये सब प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि होम्योपैथिक कुछ मेडिसिन के बारे में। पहला जो मेडिसिन है वह है एग्नेस कैक्टस मदर टिंचर। आप लोग जिसका हार्मोनल चेंजेस के कुछ प्रॉब्लम है और टेस्टोस्टेरोन कम है उसका, तो वो एग्नेस कैक्टस मदर टिंचर आप लोग ले सकते हैं। दिन में 2 बार 15 बूंद करके हाफ कप पानी में आप मिला के आप पी सकते हैं। तो इससे आपका एजोस्पर्मिया का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम घट सकते हैं। तो दूसरा जो मेडिसिन है वो है एनाकार्डियम। एनाकार्डियम 30 मेडिसिन। आप लोग जिसका कोई बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं और हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से एजोस्पर्मिया हुआ है, उनके लिए एनाकार्डियम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। आपको ट्रू डब्स करके 3 टाइम्स डेली आपको लेना है, तो इससे आपका बहुत ही अच्छा फ़ायदे मिलने वाला है।
और तीसरा जो मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बहुत ही जिन जिन लोगों का गैस का प्रॉब्लम होते हैं और नींद अच्छे तरीके से नहीं आते हैं, तो उन लोगों के लिए लाइकोपोडियम 30 बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसका भी 2 ड्रॉप्स करके 3 टाइम्स आपको लेना होगा। चौथा जो मेडिसिन है वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक जिसका लम्स में सिस्ट हुआ है और उनके लिए मतलब बहुत ही सारे ऐसे कोई चीज़ मतलब सेक्सुअल जो डिज़ायर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, उनके लिए कोनियम मैक बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन है जैसे कि सेलेनियम है, कैलाडियम है, साइलेसिया है, आयोडियम है, ऐसे कि डोमियम मादर टिंचर है। ऐसे बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेकिन दोस्तों ये मेडिसिन लेने से पहले कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप चला जाइए, उसके साथ सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप लोग ये मेडिसिन लीजिए, क्योंकि ये मेडिसिन आपको मतलब बहुत सारे केस टेकिंग लेना होगा, उसके बाद ही ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इससे आपका प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म भी हो सकते हैं और आपका जो एजोस्पर्मिया का जो कुछ भी प्रॉब्लम है और मेल इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपका शायद ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, बाय।